हॉस्पिटल नहीं, वो जेल है कि आप वहां से जा नहीं सकते। फिर वो गुंडे हैं, बाउंसर है। गब्बर इज बैक फिल्म का आपको वो सीन तो याद ही होगा जहां एक मरे हुए मरीज का इलाज जारी रहता है और परिवार के हाथ में थमा दिया जाता है लाखों का बिल। वो मर चुका है। क्यों मरों का इलाज नहीं होता क्या? लेकिन सवाल ये है कि अगर फिल्मी पर्दे पर दिखाया गया ऐसा खेल असल जिंदगी में किसी अस्पताल पर लगे आरोपों में नजर आए तो क्या होगा। सेज अस्पताल एक ऐसी जगह जहां इंसान अपनी जिंदगी बचाने की उम्मीद लेकर पहुंचता है, जहां मरीज और उसके परिवार को भरोसा होता है कि डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, उसकी जान बचाएंगे। लेकिन अगर यही अस्पताल इलाज से ज्यादा बिल का डर दिखाने लगे, अगर मरीज के ठीक होने के बाद भी उसे डिस्चार्ज ना किया जाए और पैसे के लिए दबाव बनाया जाए, तो सवाल सिर्फ अस्पताल की व्यवस्था पर नहीं, पूरे सिस्टम पर उठता है। मामला भोपाल के प्रतिष्ठित सेज अपोलो अस्पताल का है, जिस अस्पताल से मरीज बेहतर इलाज और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद लेकर पहुंचता है, उसी अस्पताल पर अब एक मरीज ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित मरीज अमित पाठे पवार का आरोप है कि घबराहट की शिकायत के बाद उन्हें सेज अपोलो में भर्ती किया गया। शुरुआती इलाज के बाद उन्हें आराम भी मिल गया था, लेकिन आरोप है कि इसके बावजूद उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी गई। मरीज का मेडिक्लेम था, इसलिए उन्होंने अस्पताल की सलाह मान ली। लेकिन जब मरीज को पूरी तरह ठीक महसूस हुआ तो उन्होंने डिस्चार्ज मांगा, तो कहानी यहीं से पलट जाती है। पीड़ित का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने समय पर मेडिक्लेम कंपनी को जरूरी जानकारी नहीं दी, जिसके चलते उनका क्लेम सैंक्शन नहीं हो सका और इसके बाद शुरू हुआ पैसे वसूलने का दबाव। आरोप है कि मरीज से इलाज का पूरा भुगतान करने को कहा गया और जब उन्होंने पैसे देने में असमर्थता जताई तो उन्हें अस्पताल ले जाने नहीं दिया गया। यानी मरीज का आरोप है कि इलाज पूरा होने के बाद भी वो अस्पताल के बाहर निकलने के लिए मजबूर थे। सर इन्हें घेर लिया, मुझे वहाँ इतना हरास किया। तू इतने बड़ा बन रहा था, तू इस कंपनी में है, तू ये है, तो तेरे पास कार है, तो तेरी तो वाइफ है, तो तू झगड़ा कर रहा है। भाई मैं झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ कह रही है कि डिस्चार्ज हो। तुमको सच में कुछ है कि नहीं, तुम नाटक कर रहे हो कि वो नाटक कर रहे हैं वो तो। और मेरे को कुछ गलत बता रहे हैं वाइफ के बारे में, वाइफ को कुछ गलत बता, इस स्तर तक मतलब ऐसा लग रहा है टीवी सोप का एक सीरियल टाइप, सास बहू टाइप झगड़ा हो रहा है। फिर सर वो कुछ 52,000 कुछ ऐसा बिल बताया, फिर ऐसे वो दिया मुझे, फिर 58,000 हो गया, फिर 65,000 हो गया। कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है। मैंने कहा क्या, किस चीज़ का है, कम से कम चलो ट्रीटमेंट नहीं, मुझे बताओ तो किस चीज़ का कितना पैसा है। सर नहीं, बोले ये भरना है और जाना है। तू तड़ाक, गाली गलौज, धमकी। मैं जीवन में सर आज 38 साल का हूँ, इतने प्रोफेशनल 7-8 राज्यों में रहा हूँ, इधर गया हूँ सर, इतना बेइज्जती हरासमेंट नहीं हुआ। मैं रोया। मेरे एक साथी भी था, सोचिए मुझे देखने आया था, माखनलाल में पढ़ाता था तो मेरा स्टूडेंट था, वो आया हुआ था, उसके सामने इतना हरासमेंट किया। सर फ़ोन पे बात ही नहीं करने दे रहे किसी से। अब कैश किसी को ट्रांसफ़र करना है, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि शीतल ऐसा ऐसा हो रहा है, डिस्कस तो करेगा ना कोई। फिर मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाया, सीएमओ साहब, जो मेडिकल ऑफिसर, उनको फ़ोन लगाया, कई पत्रकार बंधुओं को जो सीनियर्स हैं उनको फ़ोन लगाया। तो कई लोगों ने बोला कि भाई इसी तरह से होता है, वो तो शिकायत आती रहती है। मैंने 100 डायल पे लगाया। मेरी वाइफ को बोला कि आप सीएम हेल्पलाइन पे करो, तो उन्होंने शिकायत दर्ज ही नहीं की, आज भी नहीं की। सर मैं रोया, मैंने कहा मुझे 5-10 मिनट दो तो मैं पेमेंट कर दूंगा, मुझे वॉट खोलने तो फ़ोन छीन रहे हैं, मेरी स्क्रीन में लाइन आ गई, फ़ोन मेरा छीन रहे। और वो सर पीओसी होता है जिसमें 30 सेकंड का क्यूआर होता है, मेरे से बहस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो एक्सपायर हो जा रहा है। सर मैंने एक बार, मेरी लिमिट है वन टाइम की 50,000 मैंने किया, और फिर सेकंड पार्ट में किया तो वो 60, मैं कह रहा हूँ 50 डाल दीजिए इसमें, बाकी मैं पार्ट में पेमेंट तो आपको जा रहा है ना, कहीं से भी जाए। सर इतनी बदतमीज़ी मुझको मारने, तू ता यहाँ दिखना मत, इस कैंपस में आना मत, और ये और वो। सर इतना हरासमेंट हुआ, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ चोरी की। और ये पुलिस, और मैंने पूरे मामले की शिकायत आपने कहाँ की? मैंने सर पहले एफआरवी से एक पुलिस वाले आए, अमित कुमार करके आए, उसके बाद तो और बढ़ गया। ऐसा लग रहा था ये उनके स्टाफ है, उनकी तरफ से मैं अपराधी हूँ, और वो भी मुझे अरे तू ता ये बदतमीजी, तेरे पास पैसे नहीं है, तू क्यों आया। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, पैसे है, मैं देने को तैयार हूँ, पर मेडिक्लेम है तो फिर मैं क्यों दूँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं सर, पेमेंट का हुआ, मुझे पेमेंट करना पड़ा। फिर मैं निकला, कहने बोले, मैंने कहा सर अब कम से कम
वो तो दीजिए आप रिपोर्ट्स। तो मैंने कहा आप छोड़िए, आप तो क्या ही रिपोर्ट्स मैं भी लूँ, छोड़ दीजिए, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, सिर्फ जाति को लेकर नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीजें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वसूली भाई आ गए हों वसूली लेने के लिए। इनसे कहा जा रहा था आप इतनी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, हम इतना सा अमाउंट नहीं दे सकते। इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत कुछ गुमराह किया गया, मुझे गुमराह किया गया, हमारे बीच में डिस्प्यूट हुए। तो ये बहुत ही गलत तरीका है, ये बहुत ही गलत तरीका है। मरीज का आरोप सिर्फ इतना नहीं है कि उनका कहना यह भी है कि अस्पताल प्रबंधन के इस रवैये की शिकायत उन्होंने थाने से लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ तक की, लेकिन उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। अब सवाल कई हैं। अगर मरीज का मेडिक्लेम था तो समय पर इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी क्यों नहीं दी गई? अगर मरीज को डिस्चार्ज किया जा सकता था तो उसे रोकने की आखिर वजह क्या थी? क्या किसी मरीज को अस्पताल का बिल चुकाने के लिए उसकी इच्छा के खिलाफ रोका जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अस्पताल में इलाज मरीज की सेहत के लिए हो रहा था या फिर बिल बढ़ाने के लिए? सेज अपोलो अस्पताल पर लगे ये आरोप बेहद गंभीर हैं और ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक मरीज और उसके परिवार की शिकायत है जिसकी जांच होना बेहद जरूरी है। अब बात सिर्फ अमित पाठे परिवार की नहीं, सेज अपोलो को लेकर इससे पहले भी मरीजों और उनके परिजनों की तरफ से शिकायतें सामने आने के दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अस्पताल प्रबंधन से है। क्या मरीज को इलाज के नाम पर रोका गया? क्या मेडिक्लेम प्रक्रिया में लापरवाही हुई है? क्या मरीज से जबरन भुगतान का दबाव बनाया गया? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन अगर पीड़ित के आरोप जांच में सही साबित होते हैं तो मामला सिर्फ एक मरीज की परेशानी का नहीं रहेगा। फिर सवाल उठेगा कि आखिर अस्पतालों में मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? क्योंकि अस्पताल भरोसे की जगह है, बिजनेस की आड़ में मरीज को डराने की नहीं। और अगर इलाज के बाद भी मरीज को अपने ही पैसे और अपने ही अधिकार के लिए लड़ना पड़े तो फिर सवाल सिर्फ बिल का नहीं, सवाल है क्या मरीज अस्पताल में इलाज कराने जाते हैं या अपने अधिकारों की कीमत चुकाने। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।